हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। हिंदी का हम लोग अगर जो टॉपिक आते हैं, जो आपके 15-16 टॉपिक आते हैं बोर्ड एग्जाम में, अगर हम यही 15 से 16 टॉपिक पढ़ लें तो हमारा तो काम हो जाएगा। कोई अन्य आपको चीजें पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अगर जब हम इतना ही पढ़ लें, अगर हमारा काम हो जाएगा तो हमें क्या जरूरत है भाई, बता दो कि और कुछ पढ़ने की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो हमें केवल वही पढ़ना है जो हमारे बोर्ड में आए। आता तो बहुत कुछ है, किताब में तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमें वो सब पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें एक ऐसे चीज की पढ़ने की जरूरत है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आए, क्योंकि अब हमारे पास विद इन 4 to 5 मंथ है और इसी 4 से 5 महीने में हमें अच्छे नंबर लेके आने हैं। तो इसी जोश के साथ यार एक बार लाइव क्लास को सभी बच्चे क्या कर लेंगे, फटाफट ज्वाइन कर लेंगे और फटाफट अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करो यार, लाइक करो, दबा कर लाइक करो। शाम को 6 बज चुके हैं और ये जो आपका मोराल डाउन हो चुका है ना यार, प्लीज इसको और इम्प्रूव कीजिए और इम्प्रूव कीजिए कि नहीं, हमें सर मोराल डाउन नहीं करना है, हमें पढ़ाई करनी है, बेस्ट से बेस्ट करना है। और कल मॉर्निंग में 7 बजे आ रहा हूँ लाइव, जो कि बर्थडे स्पेशल हमारा होने वाला है। सो प्लीज आप लोग ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे वो आ गए हैं, सभी बच्चे कमेंट कर देंगे। शिवा, पवन जी, श्रुति जैन जी, भावना जी, अनामिका जी, शिवा, पवन जी गुड इवनिंग, श्रुति जैन जी गुड इवनिंग, अनामिका जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। और कहाँ गए यार बच्चे, कहाँ गए? जो बच्चे जुड़ते थे 40 से 50, वो बच्चे यहाँ पे केवल केवल 7 जुड़े हैं। ऐसे कैसे होगा भाई लोग, ऐसे कैसे होगा? गुड इवनिंग डॉलर जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, 7, कल सुबह 7 हमारा क्लास रहेगा और कुछ वहां पे आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है, गिफ्ट भी स्पेशल रहने वाला है। आप लोग कैसे कर रहे हो यार, इतने मोरल डाउन कैसे हो सकता है भला आप लोगों का? इतना कम बच्चे क्यों ज्वाइन किए हैं? हाँ, कहाँ गया वो मोटिवेशन जो आप लोगों का सपना है ले आने का, जो टारगेट है आप लोगों का ले आने का कि सर हमें 95% लेके आना है, लेकर आना है तो लेकर आना है। क्या सभी को नोटिफिकेशन यूट्यूब ने नहीं भेजा क्या? क्या सभी को नोटिफिकेशन यूट्यूब ने नहीं भेजा क्या? शिवम जी, शुभम जी, अनामिका जी, जितेश जी, शिवा जी, श्रुति जी, डॉलर जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। एक बार फटाफट क्या कर लेंगे, लाइव क्लास ज्वाइन कर लेंगे। फ्रांसू जी गुड इवनिंग। मानव जन्म का सेकंड चैप्टर बहुत जल्द आने वाला है, 1 से 2 दिन में, टेंशन ना लो, ठीक है ना? आया है और अनामिका जी ने बोला कि नहीं भेजा है, मतलब कि यूट्यूब ने क्या किया कि आज हमारे साथ लफड़ा कर दिया। बहुत बच्चों के पास नोटिफिकेशन भेजा, बहुत बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं भेजा। यहाँ पे एक डॉलर जी एक लाइन लिख रहे हैं, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। शोर मचाने का मतलब है कि जैसे कि आप तैयारी कर रहे हो जम के बोर्ड एग्जाम की, अब आपका रिजल्ट आता है तो उस समय रिजल्ट आता है आपका 95%, 92%, 93%। तो उससे क्या होता है कि एक स्थान मिलता है जिले पे कि हाँ आप सेकंड टॉपर हो, फर्स्ट टॉपर हो, ठीक है ना? तो इस प्रकार से होता है। तो इसलिए भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है केवल आपके लिए। सो यार प्लीज एक बार ज्वाइन करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, क्योंकि यूट्यूब ने नोटिफिकेशन नहीं भेजा, जो कि बहुत ही गलत काम किया गया हमारे साथ। कोई बात नहीं, जब आप लोग हो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। अब धमाकेदार तरीके से हम लोग यहाँ पे तैयारी करेंगे। इसमें मैंने यहाँ पे आपको क्या स्पेशल मिलेगा, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने जो भी टॉपिक आपके बोर्ड में पूछा जाएगा वो सभी सभी मैंने टॉपिक को उठाया। उठाने के बाद उसको क्या किया मैंने, सॉल्व किया। उसको क्या किया, सॉल्व किया। और वो सॉल्व के साथ आप तक मैं क्या कर रहा हूं, पहुंचा रहा हूं। यहाँ पे 2024 का संपूर्ण जो मॉडल है, क्या है ये, मॉडल मॉडल पेपर है, संपूर्ण प्रश्न पत्र हल है। कहें गुरुजी इसका फायदा क्या पढ़ने से? वैसे तो हम मॉडल पेपर दे रहे हैं, लेकिन इसके क्या क्या फायदे? अगर आप करते हैं तो मॉडल पेपर में से 100% चांसेस होते हैं कि 40 से 50 अंक फंसने का। तो ये 40 से 50 अंक बिल्कुल फंसेगा आपका। आपको कहीं और चीज देखने की जरूरत नहीं है ना, मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आपका यहीं से हो जाएगा। प्रांशु जी, शुभम जी, समीर जी और सचिन जी, राहुल रघुनाथ जी बोल रहे हैं सर मैं एमपी का छात्र हूँ, मुझे केमिस्ट्री की तैयारी करनी है, मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा। हो जाएगी केमिस्ट्री की याद, धीरज पटेल जी। और यहाँ पे रघुनाथ जी बिल्कुल टेंशन ना लो यार, केमिस्ट्री पूरी हम तैयारी करवा देंगे। चैप्टर नंबर मिले हैं, अपलोड किया है, जब बहुत ही जल्दी सीरीज आने वाला है जिसमें पूरा का पूरा मैं आपका खत्म कर दूंगा।
टेंशन मत लीजिए यार, बहुत ही छोटे छोटे चीजें हैं यार, बहुत ज्यादा बोझ लेके बिल्कुल पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आत्मिका जी गुड इवनिंग, धीरज जी गुड इवनिंग, सुबह सायरा जी गुड इवनिंग, प्रांशु जी। चलिए क्या हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करें? एक बार आप लोग सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में छापो यार, क्या हम यहाँ पे वीडियोस को शुरू करें पढ़ाना? एक बार आप लोग बता दीजिए। बोल रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन यूट्यूब ने नहीं भेजा। कोई बात नहीं, नहीं भेजा तो आप अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर करके भेज दीजिए। हाँ कंप्लीट करवाएंगे रघुनाथ जी, टेंशन ना लो, कंप्लीट करवाएंगे शिवम सिंह। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे अनुक्रमांक भरना रहेगा और यहाँ पे आपको नाम भरना रहेगा। ये आपका कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये एक कोड है, लेकिन ये आपका पेपर कोड है। ये आपका क्या है? ये आपका पेपर कोड रहेगा, ठीक है ना। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा। 100 में से आपका 33 नंबर आपको पास होने के लिए हिंदी में जरूरत पड़ेगी। एक चीज मैं आपको बताता चलूं, यदि आप हिंदी में पास हो जाते हैं तो सभी विषयों में आपको पास कर दिया जाएगा। यदि आप हिंदी विषय में फेल हो जाते हैं तो सभी विषय में आपको फेल कर दिया जाएगा। कोशिश कीजिए कि आप हिंदी में पास हो जाइए। 100 में अगर एकदम खत्म हो चुका है आपका दिमाग कि गुरुजी पढ़े ही नहीं है, तो 33 नंबर ला लो हमारी ये मॉडल पेपर से, ठीक है ना। कुछ निर्देश दिए रहेंगे, हालांकि हमसे मतलब बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे खंड क की। किसकी बात करें? खंड क। तो खंड का जो आपका रहेगा वो 50 अंकों का रहने वाला है। अच्छा 50 अंकों का रहने वाला है। प्रश्न 1 में 5 ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा? 5 ऑब्जेक्टिव रहेगा। और प्रश्न 2 में 5 ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव यानी 10 अंकों का ऑब्जेक्टिव आएगा। सबसे पहला प्रश्न का यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि किसी खड़ी बोली का प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? जो खड़ी बोली का प्रथम गद्य रचना है किसे माना जाता है? चंद छंद वर्णन की महिमा को, कामायनी को, प्रियप्रवास को, या रामचरितमानस को? तो यहाँ पे पहला का राइट आंसर आप लोग बताइए फटाफट, कमेंट बॉक्स में छापिए। पहले का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, ठीक है ना। यहाँ पे भावना जी, अनामिका जी, अंकित जी, संध्या सेन जी, प्रांशु जी, आत्मिका जी, सुभाषारा जी, शिवकुमार भारती जी, धीरज जी, अंकित जी, यहाँ पे एडिट्स बाय सम जो भी है यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ बायोलॉजी का भी हो जाएगा। प्रांशु जी, धीरज जी, ए ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। सुभाष जी बोल रहे हैं सी सर, सी ऑप्शन है। शिवम जी का यहाँ पे ए ऑप्शन आ रहा है। सर जी आप कहाँ चले जाते हैं? हम कहाँ है संध्या सेन जी? हम तो यहीं पे हैं, हम तो यहीं पे हैं, आपके ही पास है यार। मैं कहाँ जाऊंगा आप लोगों को छोड़ के? बताइए भैया, आप लोगों के सिवा मेरा कौन है? आप लोगों के पास तो आपके वो भी हैं, लेकिन हमारे पास कोई नहीं है आप लोगों के सिवा। राहुल दक्षित जी का सर ए आंसर आया है, तो बिल्कुल यहाँ पे जो ए ऑप्शन दे रहे हैं उनका राइट आंसर है। तो ए वाले बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, ठीक है ना सुभाष जी। हमारे पास कोई नहीं है, आप लोगों के पास वो भी हैं कि गुरुजी हमारे उन्होंने मना किया है कि फोकस कीजिए पढ़ाई पर, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ बायोलॉजी का नोट्स आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे छंद वर्णन की जो महिमा है, यह खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना है। प्रथम गद्य रचना क्या है? खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना क्या है? छंदबंद वर्णन की महिमा। गुरुजी कब कब पेपर में आया था? 2022 पेपर में आया था, 2018 पेपर में आया था, 2017 पेपर में ये पूछा गया है। कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब ये बताइए इसके कवि कौन है? इसके कवि कौन है? छंद वर्णन की महिमा के कवि कौन है? कवि कौन है आप लोग बताओ फटाफट, कवि कौन है? इसके कवि कौन है? सर पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं। हाँ बिल्कुल श्रुति जी कुछ भी नहीं, नहीं गोकुलनाथ अनके जी नहीं है, ये कवि गंग जी हैं। अनामिका जी का बहुत ही ज्यादा राइट आंसर है। ये क्या है? गंग है। कौन है? कौन है? गंग कवि हैं, गंग कवि हैं। जो कि यह क्या है? यह एक नाटक है। यह क्या है? यह एक नाट्य है, यानी कि नाटक है। चलिए सेकंड का यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दीजिए यार आप लोग। सेकंड क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर दो आप लोग फटाफट, दीजिए। यहाँ पे है क्या? आप क्वेश्चन पहले पढ़िएगा करेजा लोग, आराम से पढ़िएगा, कोई चिंता नहीं करने की बात है। आपको अभी उनसे मिलने नहीं जाना है गुरुजी, इस पे ध्यान देना है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण प्रेमघन चौधरी, या बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए बताइए ख का राइट आंसर क्या होगा?
हाँ का राइट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवनी बताएंगे 2024 का, टेंशन ना लो यार, जीवन परिचय मैं बता दूंगा। यार 32 लोग लाइव हैं, 8 लाइक है, मतलब यार बेइज्जती करवा ही दे रहे हो हमारा। कोई हमारा अगर कंपटीटर देखेगा कहेगा कि अरे इनसे तो बच्चे इतने अच्छे पढ़ते हैं, लेकिन लाइक देखो यार 8 लाइक है, तो इसे नहीं करना है ना, करे जा लोग। पीसीबी जी, हाँ यूपी का जीवन परिचय कौन सा है बताते हैं पीसीबी जी, टेंशन ना लो। जेल जी बता रहे हैं सर मुझे नोट चाहिए, मिल जाएगा। सुभाष जी, सिनोज जी सी ऑप्शन दे रहे हैं, सुभाष जी सी ऑप्शन, प्रांशु जी, इडिट सी जी और अंकित जी, शिवाजी, धीरज जी, शालिनी जी गुड इवनिंग, संध्या सेन जी, अनामिका जी, शिवा, पवन जी, सभी बच्चे कमेंट करेंगे फटाफट लाइव। और ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है 95 स्कोर करने का। मोटिवेट नहीं हो रहे हैं तो आप कि अपने माँ बाप के पास चले जाइए अपने अपने, और उनको देखिए कितनी रात मेहनत आप लिए करते हैं, तो क्या आप उनके लिए उतना मेहनत कर पा रहे हो क्या, कर पा रहे हो क्या। सुभाष आरा जी सी ऑप्शन, शिवा कुमार जी गुड इवनिंग, आत्मिका जी सी ऑप्शन, मिल जाएगा पेड कोर्स यार। कल इसकी अनाउंसमेंट मैं करता हूँ ना बर्थडे के दिन। तो इसका सी ऑप्शन है बाल कृष्ण भट्ट है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है, बाल कृष्ण भट्ट हैं, बाल कृष्ण भट्ट हैं। और यह एक मासिक पत्रिका थी, लिख लीजिए यह एक मासिक पत्रिका थी। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है क्या, आप लोग फटाफट कमेंट करो, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। बायोलॉजी का हो जाए यार, टेंशन ना लो यार, समझी, हो जाएगा ना, मैं बोल रहा हूँ ना यार, हो जाएगा। अरे थैंक यू सो मच यार, कल सुबह 7 बजे आप लोग नहीं जुड़ो क्या बर्थडे पे, कुछ गिफ्ट देंगे आप लोगों के लिए यार, प्लीज जुड़िएगा यार, जो भी रहेगा आपने पास देंगे हम आप लोगों को। यस सर क्लियर है, आत्मिका जी सर क्लियर है, सिनोद चौहान जी गुड इवनिंग, धीरज पटेल जी बिल्कुल सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग यार। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर छापो फटाफट आप लोग, अगले क्वेश्चन का आंसर छापो आप लोग, करे जा लोग फटाफट। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी असफलताएं, अपनी खबर। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है, फटाफट कमेंट करो, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है। यहाँ पे बोल रहे हैं सर जी सी ऑप्शन, देखते कौन कौन, संध्या सेन जी, डॉलर जी, शुभम जी, रणवीर जी, अंकित जी, आत्मिका जी, राहुल जी, अनामिका जी, शिवाजी, शिव कुमार जी, धीरज जी, शुभम जी, भवन सिंह जी, आत्मिका जी, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे फेमर बॉय हैं एक आए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा। राहुल, रणवीन, सिनोद, बहुत ही अच्छा। श्रुति, और यहाँ पे कौन है, पीसीबी, धीरज पटेल जी बोल रहे हैं सर सी ऑप्शन है, ठोक दीजिए। अंकित जी भी बोल रहे हैं, समीर जीत जी बोल रहे हैं, शालिनी जी भी बोल रही हैं कि गुरु जी सी ऑप्शन है, चले लगा दे रहे हैं यहाँ पे। मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं क्या है, बाबू गुलाब राय की करेजा लोग आत्मकथा है। चलो अगला बताओ भैया, अगला बताओ। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है, जो अतीत के चलचित्र है यह किस विधा की रचना है, बताओ फटाफट आप लोग। अतीत के चलचित्र यह किस विधा की रचना है, और इसके लेखक कौन है, लेखक कौन है, लेखक कौन है बताइए। अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है, लेखक कौन है। यार फटाफट शेयर करो यार वीडियो को, और एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट सभी बच्चे, एक बार यही जोश के साथ लाइक कर दो कि गुरुजी हमें 95 लेना है, करे जा लो। कसम है आपको उनकी, अगर 95 नहीं आया ना तो कसम है उनकी आपकी, ठीक है ना, याद रखना, आप कसम खिला दिए हैं, और जब कसम खिला दिए तो अब समझ लीजिए कि आपका कल्याण हो गया। अब हम कसम खिला दिए हैं। तो यहाँ सर जी यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन, महादेव वर्मा, शिव कुमार जी, राहुल जी, अनामिका जी, सुभाष जी, रामशीष जी, शिवम, धीरज, आत्मिका, शिवा, संध्या, प्रांशु, सचिन, विक्की, पीसीबी, धीरज, अनामिका, रणवीर, श्रुति, हेमर बॉय, राहुल, सचिन कश्यप, शिवा, बहुत ही अच्छा यहाँ पे, बहुत ही अच्छा यहाँ पे, गोल्डन एकदम चांसेस है आप लोगों के लिए। भैया बी ऑप्शन सही है, और आप लोग ठोके क्या, सी ऑप्शन, क्या सी ऑप्शन। तो अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र यह किस विधा पर है, तो यह महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक संस्मरण है। क्या है, महादेवी, महादेवी वर्मा के द्वारा
लिखा गया है क्या है? संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। क्लियर है ना? इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो यार नोट कर सकते हैं, प्रकाशन 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 कब हुआ था? तो जो प्रकाशन हुआ था 1946 ईस्वी में इसका फर्स्ट टाइम प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में इसका हुआ था। अंगा वाला क्वेश्चन है यार, देखो करे जा लोग, अंगा वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है? जीवन और दर्शन, जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं, जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं, जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्णदास, डॉक्टर संपूर्णानंद, राम वृक्ष बेनपुरी। बताओ खटाखट इसका आंसर यार छापो आप लोग। जीवन और दर्शन, जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है? करेजा लोग कमेंट करो यार। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश भी ऐसे क्वेश्चन सहित हाँ करवा देंगे संध्या जी। आज इंग्लिश की आएगी, आज इंग्लिश की हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आप लोगों के लिए है, और उसको प्लीज अपना आप लोग प्यार जरूर दीजिएगा, ठीक है ना? इंग्लिश का हम आज लेकर आएंगे। अंकित जी, धीरज जी, शिवम जी, शिव कुमार जी, राहुल जी, सुभाष जी, शिवम जी, भवन सिंह जी, प्रांशु जी, शिवाजी, सचिन जी, अनामिका जी, शालिनी जी। हाँ यार कल ही है यार, आपको पार्टी देते हैं ना। विक्की जी, सचिन जी, बहुत बढ़िया। हर्षिता गुप्ता जी, सर साहित्यिक हिंदी हो जाएगा यार, टेंशन ना लो यार, आप बोली थे होगा यार। धीरज जी, डॉलर जी, बहुत बढ़िया। शिवम जी, बहुत ही अच्छा नाम का जी। यहाँ पे पीसीबी जी आप आंसर दिए हैं सर जी, सी ऑप्शन। डॉक्टर संपूर्णानंद जीवन और दर्शन की रचनाकार हैं। तो यहाँ पे मैंने पहला का क, ख, ग, घ और अंगा मैंने यहाँ पे करवा दिया। क्या यहाँ पे कोई आप लोगों को इशू है क्या? एक बार कमेंट कर दीजिए। क्या ये 5 क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई क्वारीज है, क्या आपको पूछना है तो आप लोग बता दीजिए। सर टाइम क्या होगा? मैं उसको जो रिलीज करने वाला हूँ वो आपका 8 बजे, रात में 8 बजे आपका आ जाएगा इंग्लिश का, ठीक है ना? इंग्लिश का 8 बजे आ जाएगा। हाँ हो जाएगा यार, खंड काव्य वाला टेंशन ना लो राहुल दक्षी जी, वो मैं करवा दूंगा। वीडियो क्या लाइक कर दो, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। सुभाष जी, प्रांशु जी, शिवाजी, आत्मिका, राहुल जी कह रहे हैं गुरुदेव कोई दिक्कत नहीं है, और आप लोगों को उनकी कसम है, कसम है उनकी कि 95% लेकर आना है तो लेकर आना है। चलिए करे जा लोग, चलिए यहाँ पे सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड में भी कितने क्वेश्चन है? यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। सेकंड नंबर का क वाला प्रश्न नंबर दूसरा का क वाला सवाल है, हरी घास क्षण भर के रचनाकार है, हरी घास क्षण भर की रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण शर्मा नवीन, अज्ञे, नागा अर्जुन। बताइए फटाफट, बताइए फटाफट, हरी घास के क्षण भर के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग। लेकर आओगे शिवम यार, थैंक यू सो मच यार डॉलर जी। अनामिका जी, शिवम, पवन जी, राहुल जी, सुभाष जी, सचिन जी। कल लाइव में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िएगा सुबह 7 बजे, कुछ भी हो जाए यार ठोकना है कल। प्रियांशु जी, सचिन जी, रणमीन जी, शिवम जी, आत्मिका जी, संध्या सेन जी, भवन सिंह जी, बहुत बढ़िया। क्रेजी, नीरज जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे अनामिका जी, सचिन जी, जे कम्युनिकेशन जी यहाँ पे बोल रहे हैं सर जी सी ऑप्शन है, लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छा। सिनोज चौहान जी बोल रहे हैं सर सी ऑप्शन, धीरज पटेल भी बोल रहे हैं सर सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन मैंने लगा दिया। अज्ञे, अज्ञे, हरी घास पर क्षण भर की रचनाकार कौन है? अज्ञे जी हैं। इसका प्रकाशन, प्रकाशन कब हुआ था? अगर पेपर में आ जाए तो 1949 ईस्वी ठोक देना, 1949 ईस्वी ठोक दीजिएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। करे जा लोग, चलो भैया अगला यहाँ पे आंसर ठोको यार, अगला यहाँ पे आंसर ठोको। इसका आ रहा है आप लोगों को? नहीं, हरिऔध जी की कृति नहीं है, यानी कि इसमें 4 हैं, 3 हरिऔध जी की कृति हैं, 1 नहीं है। तो यहाँ पे हरिऔध जी की कृति कौन सी नहीं है? और फिर इसका मैं एक्सरे भी कर लूंगा। हरिऔध जी की कृति नहीं है, हरिऔध जी की कृति नहीं है। बताओ फटाफट आप लोग, बताइए। श्रुति, धीरज, संध्या, सचिन, भवन, शिवम, क्रेजी, अनामिका, जे कम्युनिकेशन, धीरज, श्याम, राहुल, सचिन। बहुत ही अच्छा। क्रेजी यार, एक बार जोश के साथ वीडियो को लाइक कर दो यार। प्रियांशु, जे कम्युनिकेशन, शिवा, सिनोद, पीसीबी, श्रुति, संध्या सेन, शिवम, शिव कुमार, सचिन, शिवा, आत्मिका, ठीक है ना, राहुल, सचिन कश्यप, शालिनी जी, आत्मिका जी, धीरज जी, अनामिका जी,
चित्राधार, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे अच्छे से दिया है उन्होंने, थोड़ा एक्सप्लेन करके। हालांकि सभी ने आंसर अच्छा दिया है, लेकिन यहाँ पे जो अनामिका जी ना बोली गुरु जी कुछ स्पेशल हम आपको देंगे। क्या देंगे कि इसमें से चुभते चौबते हरिऔध जी की कृति है, प्रिय प्रवास भी है, वैदेही वनवास भी है, लेकिन चित्राधार गुरु जी ना हरिऔध की कृति नहीं है, बल्कि किसकी है? जयशंकर प्रसाद की कृति है। क्या है? जयशंकर प्रसाद की क्या है? कृति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन का आंसर ठोको यहाँ पे। साहित्य लहरी के रचयिताकार कौन है? साहित्य लहरी के रचयिताकार कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कबीर या आचार्य केशवदास? आचार्य केशवदास। चलो छापो फटाफट, छापो फटाफट इसका। अनामिका जी बी ऑप्शन, पीसीबी जी सी ऑप्शन, राहुल जी बी, ठीक है, प्रांशु भी, आत्मिका, श्याम, सचिन, संध्या सेन, शिवा, प्रांशु, बहुत ही अच्छा, क्रेजी, संध्या सेन, डॉलर, सिनोद, पीसीबी, राहुल, शिवम, सचिन, सुमित, भवन सिंह, बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिए। यहाँ पे आलोक जी बोल रहे हैं, जेजे कम्युनिकेशन सिनोद जी बोल रहे हैं सर जी कि यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। सूरदास, साहित्य लहरी की रचयिता कौन है? सूरदास हैं। साहित्य लहरी की रचयिता कौन है? सूरदास हैं। इसमें कितने पद हैं? इसमें कितने पद हैं? इसमें कुल 118 पदों की संख्या है। कितने पद है? 118 पद है। चलिए घ वाले का आंसर दीजिए आप लोग। घ वाले, नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है और इसके लेखक कौन है? ठीक है ना? चलिए बताओ आप लोग। हो जाएगा नामिका जी, हिंदी का जो पद्य है उसका मैं करवा दूंगा, टेंशन ना लो आप लोग, टेंशन ना लो। एक बार यार वीडियो को लाइक कर दो यार, जितने बच्चे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दे। शिवाजी, जय कम्युनिकेशन जी, धीरज जी 118, बहुत ही अच्छा। इसका आप लोग आंसर दीजिए, आप लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? नौका विहार किस कृति से अवतरित है, इसके लेखक कौन है? संध्या सेन जी का बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे नौका विहार सुमित्रानंद पंत जी द्वारा लिया गया है। सुमित्रानंदन पंत जी, कुछ बच्चे सी दे रहे हैं, कुछ बच्चे डी दे रहे हैं। सर मुझे नहीं पता, राहुल जी कह रहे हैं। कुणाल जी डी वाला सर सही रहेगा। राहुल जी बोल नहीं गुरु जी हमारा सी वाला सही रहेगा। शिवाजी ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। प्रांशु जी ये, प्रांशु जी का यहाँ पे राइट ऑप्शन है। और एक बच्ची और थी, वो लड़की क्या नाम है उसका, मैं देख ले रहा हूँ यहाँ पे। संध्या सेन, बहुत ही अच्छा संध्या सेन जी। यहाँ पे संध्या सेन जी का ये गुंजन से है। कहाँ से है? ये गुंजन से है। इसके लेखक हैं, इसके लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कौन है यहाँ पे? इसके जो लेखक है सुमित्रानंदन पंत जी। नौका विहार से लिखा गया है। नौका विहार जो कविता है यह किस कृति से? गुंजन से। इसके लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी इसके लेखक हैं। उसके बाद यहाँ पे चलिए बताइए, दूसरा सप्तक के कवि हैं। दूसरा सप्तक के कवि कौन है? दूसरा सप्तक के कवि कौन है? रामविलास शर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरा सप्तक के कवि कौन है? दूसरा सप्तक के कवि कौन है? खटाखट इसका आंसर दीजिए। दूसरा सप्तक के कवि कौन है? श्रुति जैन सर मेरा भी सही, हाँ बिल्कुल सही है आपका। भवन सिंह जी बिल्कुल सही है। इसका बताइए, दूसरे का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अंगा वाला, बताइए। प्रांशु जी, सचिन जी, सुभाष आयरा जी, ए ऑप्शन, बताइए फटाफट इसका आंसर बताओ यार। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए दीजिए आंसर इसका। ए सर जी, ऑप्शन बहुत बढ़िया। गीता, सुमित, शिव कुमार, सचिन, जेजे कम्युनिकेशन, मनीष, सिनोद चौहान, अंकित पाल, सचिन जी, शिवा जी, भवन सिंह जी, प्रांशु जी, क्रेजी, नीरज जी, अनामिका निषाद हैं, कुणाल हैं, हाँ, राहुल जी, रामविलास शर्मा जी हैं, श्रुति जी हैं, भवन सिंह जी, डॉलर जी, बहुत ही अच्छा। अप्लीएटेड मार्केटिंग बायोलॉजी आ गया, टेंशन ना लो भवन सिंह जी। चलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा।
जो दूसरा सप्तक कवि हैं वो हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। तो यहाँ पे मैंने दूसरे का क, ख, ग, घ और अंगा को मैंने बताया है। क्या ये प्रश्न आपके पांचों क्लियर हैं? क्या सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दें। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई डाउट, एक बार आप लोग बता दीजिए। मिस शिवानी जी बोल रहे सर ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल, नाम क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र। एक बार बताइए आप लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? एक बार बता दीजिए। कोई यहाँ पे दिक्कत है क्या आप लोगों को? एक बार बताओ फटाफट यार, एक बार बताओ आप लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? हाँ अच्छा ठीक है, रिवीजन यहाँ पे करवा दे रहे हैं, रिवीजन यहाँ पे करवा दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? चंद छंद वर्णन की महिमा, जिसके कवि हैं गंग कवि हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? यह एक मासिक पत्रिका थी, बालकृष्ण भट्ट। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी? मेरी असफलताएं हैं। अतीत के चलचित्र, यह एक संशय स्मरण है जो कि महादेव वर्मा की है। जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है? संपूर्णानंद जी हैं। उसके बाद दूसरा क, हरी घास पर क्षण भर की रचनाकार अज्ञेय जी हैं। इसका प्रकाशन 1949 ईस्वी में हुआ था। हरिऔध जी की कृति कौन सी नहीं है? चित्राधार नहीं है। प्री प्रवास, चुभते चौबदे, वैदेही वनवास, ये सभी सभी हरिऔध जी की है, लेकिन जयशंकर प्रसाद की कृति चित्राधार है। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सूरदास है, जिसमें 118 पद हैं। उसके बाद है नौका विहार, कविता किस कृति से अवतरित है? तो यह गुंजन से है, जिसके लेखक सुमित्रानंद पंत जी हैं। दूसरा सप्तक के कवि भवानी प्रसाद मिश्र को माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा है, तीसरा क्या है आपका? गद्यांश है। दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अभी आपके बुढ़वा में कितने नंबर का आएगा आपको पता है? ये 10 अंकों का आपके पेपर में आता है, 10 नंबर का। सोचिए अगर 10 नंबर हम आपसे बोले केवल ट्रिक से करवा दें तो कोनो दिक्कत है क्या? कोनो दिक्कत है क्या? सबसे पहले यहाँ पे आप पढ़िए इसको शांति, सबसे पहले पढ़िए। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं का इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पे मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूं, लेकिन मैं सर्वस्व समृद्धि की कदर करता हूं, क्योंकि यह अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आजादी को बनाए रखने में सहायक है। आसपास देखेंगे तो पाएंगे खुद की प्रकृति भी कोई काम अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए और मौसम में आपको फूलों का बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ देखें तो यह ब्रह्मांड आपके आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा और आपके यकीन से क्या है, यह भी परे है। तो ये गद्यांश है, 10 नंबर का गद्यांश है। रटना नहीं है, समझना है, समझ के इसका क्या देना है? आंसर करना है, आंसर करना है। तो क्या आपको मैं इसका आंसर करवाना शुरू करूं? बिल्कुल। अनामिका जी बोल दी कि यह अशोक का फूल है, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद जी। रानी जी ने भी बोल दिया। हाँ 10 नंबर का आता है, ये 10 नंबर का आता है। गद्यांश पद्यांश 20 नंबर का, ये केवल अकेला अकेला 10 नंबर का आता है। बिल्कुल, कोई क्लियर है क्या? और एक लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर ये एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं इसकी। राहुल जी बोल रहे हैं गुरु जी एपीजे अब्दुल कलाम ही है। अरे भैया, अरे भैया एपीजे अब्दुल कलाम है क्या? एपीजे अब्दुल कलाम है क्या? आपको क्या लगता है कि एपीजे अब्दुल कलाम है इसके लेखक? आप ही लोग बता दो, क्या एपीजे अब्दुल कलाम है इसके लेखक? आप ही लोग बता दो भैया, क्या इसके लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अशोक के फूल से लिया गया, इसके लिए गए हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का लेखक का नाम लिखे, तो ये तो लिख ही लेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हम और हमारा आदर्श पाठ से अवतरित है। इसके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। अब आप लोग कहें कि यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, अशोक के फूल से लिया गया है, लेकिन इसमें से केवल एक ही लड़का था, लेकिन इसमें केवल एक ही लड़का था, वो बहुत ही अच्छा राइट ऑप्शन दिया था एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ पे उसका नाम मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, दिखाई नहीं दिया था, ठीक है ना? कोई बात नहीं मन श्रीवास्तव जी, कोई बात नहीं, देर हो गई, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है ना? यहाँ पे एक बच्चा था यार, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उसका, और उसने बोला था ये एपीजे अब्दुल कलाम जी है। थैंक यू सो मच यार शेयर करने के लिए, वीडियो को लाइक भी कर देना।
तो उसने केवल कहा था कि एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। ठीक है, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए रेखांकित अंश में एक्चुअली में होता क्या है, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के लिखना। आपको लग रहा है कि मान लीजिए गुरुजी हम कह रहे हैं कि हमें ये रेखांकित अंश वाला आ ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, 2 नंबर का है। अगर आप सेम टू सेम थोड़ा सा चेंजेस करके इसी को उठाकर यहाँ तक छाप देंगे तो एग्जामिनर आपको 1 अंक दे देगा, 1 अंक, थोड़ा सा चेंजेस करके। अगर थोड़ा और अच्छे से लिख दोगे, अच्छे से लिख दोगे तो यही आपको 2 नंबर, 2 अंक आपको एग्जामिनर आसानी से दे देगा। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि सर रेखांकित वाला कैसे करेंगे, भैया उसी चीज को तोड़ मरोड़ के पेश करना होता है। जैसे है कि आपके दोस्त ने कहा कि अरे आप आज हम उनसे मिलकर आए हैं, और आप अब उनसे का मतलब वही समझ लिए, अब आप पूरे कॉलेज को बता दिए कि अरे मेरा दोस्त कह रहा था कि आज उनसे मिलने गया था। हाँ, अरे उनसे मतलब मेरा भैया उसका कोई पुरुष मित्र भी हो सकता है, अब महिला मित्र को आप क्यों सोच रहे हो। तो ये चीज रहना, मतलब बढ़ा चढ़ा के लिखो, तो वही चीज है यहाँ पे, बढ़ा चढ़ा कर आप लोग छाप दो। क्लियर है, तो ये दोनों चीज तो क्लियर हो गई ना कि गद्यांश और रेखांकित अंश की व्याख्या, तो ये दोनों चीज क्लियर हो गई नहीं, एक बार आप लोग कमेंट करके छाप दीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं पढ़ा गया है, कोई बात नहीं। जे कम्युनिकेशन जी एक बार बता दीजिए, रानी गुप्ता जी एक बार सभी बच्चे बता देंगे यहाँ तक क्लियर है कि नहीं आप लोगों का। सालनी जी क्लियर है, गुरुदेव कोई दिक्कत नहीं है। हजारी प्रसाद त्रिवेदी, अरे भैया कैसे हजारी प्रसाद त्रिवेदी कर रहे हो यार। प्रांशु जी क्लियर है, आत्मिका जी क्लियर है, गुड इवनिंग रामचंद्र जी, सुभाष जी क्लियर है। टाइम पास जी बोल ले रहे हैं कि गुरु जी क्लियर हो गया एकदम। भैया टाइम पास खुद ही है, टाइम पास करने के लिए आए होंगे, टाइम पास मत करो करेजा, टाइम पास नहीं करना है। नो प्रॉब्लम, शिव भारती, संध्या सेन, क्रेजी, सचिन, कुणाल, शिवम क्लियर है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। आप जो बता रहे हैं सब कुछ क्लियर ही है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे गवाला है क्वेश्चन, ट्रिक से करवाएंगे, याद नहीं करना है। भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक की क्या मान्यता है, यानी कि जो भौतिक समृद्धि होती है इसके विषय में लेखक की क्या मान्यता है। क्या यदि हम लोग भौतिक समृद्धि के बारे में सोचते हैं तो क्या ये गलत है, बिल्कुल भी गलत नहीं। देखिए यहाँ पे, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। यानी कि आप भौतिक वस्तुओं के प्रति प्रति आप सोच रख सकते हैं, गलत बिल्कुल भी नहीं है, बस यही है उठा के छापना है, उठाकर छाप देना है। उसके बाद है यहाँ पे, लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक वस्तुओं को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। अगर जो भौतिक वस्तुएं हैं उसको किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो गलत सोच नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूं, यानी कि जो वस्तुएं भौतिक इसका सोच रखिए, लेकिन न्यूनतम, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा सोच लो कि हमें अब BMW ही चाहिए। अरे भैया साइकिल है, साइकिल चल रो, पहले पढ़ लिख लो, BMW को क्यों सोच रहे हो, BMW तो आ जाएगी ना कल आपके पास। तो आप अगर न्यूनतम है तो खुश रहोगे। अगर आप दूसरों को लेकर सोच रहे हो कि यार मैं तो ऐसे ही जाता हूँ कॉलेज पढ़ने के लिए, हमारा दोस्त नया नया रोज रोज पहन कर आता है कपड़ा, वो 4 व्हीलर से आता है, उसको मत सोचिए। अगर उतना सोचोगे तो परेशान हो जाओगे, जितना है उतने में खुश रहो। तो इसका आंसर यही है। क्लियर है, यानी लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक वस्तुओं को न्यूनतम स्वीकार करना चाहिए। भौतिक भौतिक समृद्धि अपने साथ क्या लाती है, तो देखिए भौतिक समृद्धि क्या लाती है, अब जहाँ पे लाती है वही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लाती है, लाती है यहाँ पे, क्योंकि ये है अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है, सुरक्षा और विश्वास लाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे भौतिक समृद्धि अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है। क्या ये 5 प्रश्न दो तो क्लियर हो गए, ये तीनों में कोई दिक्कत है क्या, एक बार कमेंट कर दीजिए। ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, एक बार बता दीजिए। जी गुरुदेव सत्य है, हाँ हाँ उठा के छापो और 2-2 नंबर लो डॉलर, कोई दिक्कत नहीं है। रानी जी, सुभाष जी, फ्रांसू जी, शालिनी जी, कोई दिक्कत नहीं है। आलोक जी को नो प्रॉब्लम है गुरुदेव। एक बार बता दो यार सभी बच्चे, एक बार बता दो यार फटाफट सभी बच्चे कि कोनो दिक्कत है क्या यहाँ तक, और लाइक कर देना यार। लाइक कितना है भाई, मात्र 26 लाइक है यार, मैं भी मोबाइल लेके बैठा हूँ यार, 26 लाइक किए यार, ये लाइक कर दो यार, क्या लाइक पहुंचा दो। नहीं गुरुजी, हम अपने उनको लाइक करेंगे, आपको क्यों करेंगे, आपसे हमें क्या मिल रहा है भैया, ज्ञान मिल रहा है, जो आपके पेपर में आएगा वही मैं यहाँ पे ज्ञान बैठ के दे रहा हूँ। तो ज्ञान तो दे रहे हैं ना, मैं ज्ञाता हूँ,
हाँ गुरुदेव क्लियर है, विजय जी बोल रहे हैं, थैंक यू यार लाइक करने के लिए। मतलब यार उनके नाम पे लाइक 34 कर दिए यार। आओ चौचक आप लोग हो। नहीं गुरुदेव उनकी याद आ गई मुझे। अब उनकी याद आ गई तो उनको लाइक करते हैं, तो सर आपको भी लाइक कर दिए, क्या दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे है पद्यांश, क्या करेगा लोग? पद्यांश कितने नंबर का है? 10 नंबर का पद्यांश है। शांति से पहले पद्यांश पढ़ लीजिएगा। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ और नहीं इस मन में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ बस भी तेरा। तूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही तूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों न चूके। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पद्यांश और कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश साकेत से लिया गया है, इसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त। तो जो साकेत है यहाँ पे कैकेयी के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यही पे पूछा जा रहा है कि पद्यांश में किससे किसका संवाद हो रहा है। अब जब आप पढ़े रहेंगे पद्यांश तो आप इसका आंसर आसानी से कर लोगे। अब पता लगा गुरुदेव हम पद्यांश पढ़े ही नहीं है। सर मैंने लाइक कर, थैंक यू सो मच यार मोहित जी। मोहित जी थैंक यू सो मच। आप कहेंगे गुरु जी हाँ कैकेयी का अनुताप, राहुल जी बोल कैकेयी का अनुताप। थैंक यू सो मच यार सुभाष आर्य यार। कल 7 बजे मिलते हैं बर्थडे पे, ठीक है ना। तो यार देखिए ये जो है ये कैकेयी अनुताप से लिया गया। यहाँ पे कैकेयी अपने जो पश्चाताप को यहाँ पे वर्णन कर रही हैं। तो किसके साथ हुआ रहा है? तो कैकेयी का राम से संवाद हो रहा है। फिर यहाँ पे वे ज्वलित भाव किसमें जागे थे? तो कैकेयी जी बोल रही है, देखिए यहाँ पे जब वो पंजरगत अरे अधीर अभागे वे ज्वलित भाव स्वयं तुझी में जागे, यानी कि वो कैकेयी जी बोल रही है कि स्वयं मुझी में जागी थी। कौन बोल रहा है? कैकेयी। कैकेयी कैकेयी कौन थी? बताइए कैकेयी कौन थी? कैकेयी कौन थी? कमेंट कर दीजिए। तो वे ज्वलित भाव किसमें जागे थे? कैकेयी में जागे थे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, वही चीज है, बढ़ा चढ़ा के लिखना है, कर लोगे, इसकी टेंशन नहीं है। उसके बाद है यहाँ पे पश्चाताप की अग्नि में कौन जल रहा है? भैया कैकेयी जल रही है। पश्चाताप की अग्नि में कौन जल रहा है? कैकेयी जी जल रही है। बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना यार, नॉर्मली क्वेश्चन है, एक दो बार पढ़ोगे रिपीट होगा, आपको याद हो जाएगा। और ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है और आया भी है। कब आया है गुरुजी? 2022 में आया है, 2023 में भी ये पूछा गया था, अभी हाल ही में लेटेस्ट में ये पूछा गया है। तो इसलिए आईएमपी है, तो इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। कोनो दिक्कत है यहाँ तक? कोनो दिक्कत है क्या? एक बार बता दीजिए आप लोग। ये हो जाएगा ना? ये हो जाएगा कि नहीं? हाँ यहाँ कह रहे हैं कि अयोध्या की रानी भरत की माँ। बहुत ही अच्छा। हाँ भरत की माँ थी। कौन थी? कैकेयी जी थी। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। सर आपका कोई नंबर नहीं है क्या? आपको नाइट में 12 बजे विश करना चाहते हो? अरे गीता जी हमारा जो नंबर यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है हमारा नंबर 9569085427। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा नंबर चल रहा है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम 12 बजे लाइव भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सुबह 7 बजे मिलेंगे आपसे, ठीक है ना। हो जाएगा कुणाल जी, हो जाएगा। चलिए अयोध्या से हैं सुभाष यारा जी, अयोध्या से हैं, अयोध्या से सुभाष जी हैं, ठीक है ना। यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद चलिए यार यहाँ पे अब ये बहुत ही आईएमपी वाला, बहुत ही ज्यादा करेजा लोग आईएमपी वाला है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, यानी कि एक पेज में छापना है। कितने पेज में? एक पेज में आपको छापने की जरूरत है। ये नहीं कि गुरुजी पाए फ्री का मार पेज पेज छाप दिए, तो ज्यादा ही पेज में नहीं छापना, केवल केवल एक पेज में छापना है। क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए और वीडियो क्या लाइक कर देना यार। कौन कौन है यहाँ पे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर हजारी प्रसाद त्रिवेदी, वासुदेव सड़ग्रवाल। मैंने एपीजे अब्दुल कलाम का पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था, वासुदेव सड़ग्रवाल का आज मैं हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी को यहाँ पे लाके रख रहा हूं। कितने नंबर का आता है? साहित्यिक परिचय लिखेंगे 3 नंबर, प्रमुख कृतियां लिखेंगे 2 नंबर, टोटल कितना? 5 अंक पक्का कर लो भैया, 5 अंक इनका पक्का कर लो। ये 5 नंबर के आपके पेपर में पूछा जाएगा। कितने नंबर का आएगा ये? 5 नंबर का आपके पेपर में पूछा जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए किसको देख रहे हैं यहाँ पे? हजारी प्रसाद त्रिवेदी को।
तो यहाँ तक आप कर लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। साहित्यिक परिचय जो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी का पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना। इतना सब कुछ क्लियर है ना। एक बार सभी लोग, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। हाँ यार शिखर जी, यार पता नहीं क्यों यूट्यूब ने नोटिफिकेशन नहीं भेजा। सुबह लाइव आएंगे, हाँ कल सुबह आएंगे 7 बजे लाइव, कल सुबह 7 बजे लाइव आएंगे शिवम जी। हाँ बिल्कुल यार, विश कर देना भैया। हाँ पार्टी होगी यार, पार्टी देंगे, आइए हवेली पे कभी हमारे। हवेली मतलब हमारा जो पढ़ाते ना, इसको मैंने हवेली बनाया है अपने रूम को। हाँ पहले हवेलियां होती थी ना राजाओं की, उसी प्रकार आपकी हवेली, आइए कभी हवेली पे हमारे। सुभाष आर्या जी, राहुल जी, अरे ऑनलाइन रहिएगा राहुल जी। कुणाल जी, सीकर जी, 7 o'clock स्कूल है। अरे मोबाइलिया लेके चले जाना सीकर जी, यार कोई दिक्कत नहीं है। आप ही लोग बता दो कितने बजे लाइव आना है। तो शिवम तिवारी जी बिल्कुल सर, प्रांशु जी नो प्रॉब्लम, क्रेजी जी, गीता जी, मेरा कॉलेज टाइम है, राहुल जी। तो सुबह कितने बजे लाइव आए, 7 बजे आए या 5 बजे या 6 बजे आए, आप ही लोग बता दो, आप ही लोग बता दो। आप लोग कमेंट कर दो, तब तक हम डॉक्टर आचार्य प्रसाद त्रिवेदी के यहाँ पे जीवन परिचय आपका क्लियर करा दे। तो ये डॉक्टर आचार्य प्रसाद त्रिवेदी जी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, डॉक्टर आचार्य प्रसाद त्रिवेदी बहु आयामी व्यक्तित्व के स्वामी है। इनका जन्म सन सन 1907 ईस्वी में शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1964 को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में एक प्रतिष्ठित सरयू पारणी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से प्रतिभाशाली व्यक्ति द्विवेदी जी को उच्च शिक्षा प्राप्त की और शांति निकेतन के हिंदी भवन के निदेशक के पद पर 1940 से 1950 तक सुशोभित रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास और नागरिक प्रचारणी सभा इत्यादि विभिन्न संस्थाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों अनुसंधानों कार्यों के संदर्भ में इनका महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया। सन 1957 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया और जीवन के अंत समय तक द्विवेदी जी साहित्य साधना में प्रवृत्त रहे और यहाँ पे 18 मई 1979 को इस भुवन रोग से प्रयाण कर गए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य विपुल हैं, ठीक है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कुछ महत्वपूर्ण। कौन कौन सी कृतियां हैं भैया? उपन्यास, निबंध संग्रह और अन्य कृतियां। तो उपन्यास कौन कौन से है? अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नरवा, बाल भट्ट की आत्मकथा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है सभी सभी, वही मैं यहाँ पे ले आया हूँ। उपन्यास बोलिए, कृतियां बोलिए, दोनों एक ही है, ठीक है ना। ये कृतियां जैसे होता है ना कि क फिर आ की मात्रा का बना दीजिए, उसी प्रकार कृतियां के भाग हैं। उपन्यास, निबंध संग्रह और अन्य कृतियां कुछ हैं। निबंध संग्रह जैसे अशोक के फूल, विचार वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार प्रवाह और कुटज। अन्य कृतियां कालिदास की लाली योजना, सहज साधना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, कबीर, सूरदास, साहित्य मर्म और साहित्य सहचर्य। ये क्या है? कृतियां। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 7 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 12 बजे, हाँ लेकर जाएंगे, 6 बजे, 7 बजे, 6 बजे, 4 बजे। चलिए ठीक है, जो कह रहे हैं आपका ही मानना होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। सर एज योर विश, हम हमेशा फ्री रहते हैं, शालिनी जी बोल रही हैं। ठीक है भैया, आप लोग जो कह रहे हैं वही हम लेकर आएंगे, टेंशन ना लो। चलिए यहाँ तक दिक्कत तो कोई है क्या? एक बार बता दीजिए फटाफट। लेखक का जीवन परिचय यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे हम किसका? कवि का। किसका बात करेंगे? कवि का जीवन परिचय। कवि में देखिए कौन है यहाँ पे? निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और रामधारी सिंह दिनकर। अब ये कमेंट करिए आप लोग कि रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? इस पर आप लोग फटाफट कमेंट करो, अपना अपना विचार छापो यहाँ पे। हाँ कंप्लीट करवा देंगे मोहित विश्वास जी, हो जाएगा यार, टेंशन ना लो, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, हो जाएगी। सर अब बहुत पढ़ाते हो। हाँ यार राहुल जी, रोहित गंगवार जी बोले सर आप बहुत आप पढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल पढ़ना भी चाहिए यार। और एक बार लाइक कर दो यार, एक बार फटाफट वीडियो को लाइक करके 51 लाइक पहुंचा दो। 1979 से 1937, 1989 से 1979, 1989 से 1937, 1937, 1967, 1990। हाँ भैया इनकी मृत्यु कब हुई थी? अब
कुल मिलाए कि उल्टे सीधे आप लोग छाप रहे हो। हाँ? HMNC स्कूल, अच्छा ठीक है संध्या सेन जी, नेक्स्ट क्लास इसके बाद होगी। चलिए यहाँ पे देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय, उनकी प्रमुख रचना। हेडिंग डालो भैया, इसका मैं पीडीएफ में भेज दूंगा। कहाँ पे पीडीएफ जाएगा? इसका पीडीएफ में भेजूंगा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी, एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव में रविंद्र या रवि सिंह के घर हिंदी काव्य के माध्यम से राष्ट्रीय प्रेम के दुर्लभ अग्रलिख खींचने वाले राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। अंग्रेजी शासन और उसके बाद स्वतंत्रोत्तर भारत में भी सरकार तथा संचीय संस्थानों के महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए साहित्य साधना में निरत रहे तथा युवा पुत्र के असामयिक मृत्यु से व्यतीत हो तिरुपति के देव विग्रह में अपनी व्यथा कथा समर्पित करते 1974 ईस्वी में मद्रास में परलोकवासी हो गए और उर्वशी महाकाव्य पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। इनकी प्रमुख रचनाएं भैया कौन कौन सी थी, नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव भी आता है। रेणुका, द्वंद्व गीत, हुंकार, ये आएगा हुंकार, रेणुका भी, रसवंती, चक्रवाल, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, सीपी और शंख, परशुराम प्रतीक्षा, ये इंपॉर्टेंट है। हारे को नाम, हारे को हरिराम, ये इंपॉर्टेंट है। संस्कृति के 4 अध्याय, ये भी इंपॉर्टेंट है, देता है संस्कृत 4 अध्याय के कवि हैं। अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजरी आग, धूप छवि, रश्मि रस्थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, और नील कुसुम। ठीक है, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो यहाँ पे कवि का साहित्यिक परिचय और रचना में कोई दिक्कत आई क्या, और यहाँ तक किसी कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आप लोग फटाफट बता दीजिए। हाँ, 24 अप्रैल 1974, सुरती जैन जी। यहाँ तक एक बार लाइक कर दो यार, वीडियो को फटाफट शेयर कर दो। और मोटिवेट होना है तो अपने माँ बाप का चेहरा देखो सुबह उठकर, और उनका प्रणाम लेकर ही आप लोग स्कूल पढ़ने के लिए जाया करो। बिना उनके आशीर्वाद लिए आप लोग स्कूल बिल्कुल भी मत जाया करो, क्योंकि माँ बाप से ही सब कुछ है। आपको पढ़ा कौन रहा है? आपके माँ बाप पढ़ा रहे हैं। तो अपने माँ बाप का ध्यान दीजिए, उनका आशीर्वाद लो यार, तब जाओ पढ़ने के लिए। मोटिवेट होने के लिए केवल अपने माँ बाप का चेहरा देखो और कुछ मत करो, मोटिवेट हो जाओगे। मोटिवेट होने को आपको किसी की ज्ञान की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने माँ बाप की एक बार चेहरा देख कर जाना है, अपने आप मोटिवेट हो जाओगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार यार वीडियो को लाइक ठोक दो यार फटाफट, और कमेंट बॉक्स में छाप दो, कमेंट बॉक्स में छाप दो, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक ना। सर किस टाइम लाइव आएंगे? 7 बजे गीता जी, 7 बजे। बहुत बच्चों का 6 7 था, तो 6 या 7 बजे मैं लाइव कल सुबह में आऊंगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक यू सो मच यार। बिल्कुल बिल्कुल, अपने पापा को ज्यादा ज्यादा केयर करना है, अपने पापा लोगों का प्यार देना है उनको, और उनका ख्याल रखना है, ठीक है ना। नो प्रॉब्लम सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला यहाँ पे पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द, सीमासी शब्द, अथवा ध्रुव यात्रा बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ पे मैं पंचलाइट कहानी का मैं आपको सारांश सुना देता हूँ, याद हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, पंचलाइट में 3 प्रमुख पात्र मानिएगा, 3। पहला मुनरी, दूसरा गुलरी, तीसरा गोधन। तीसरा कौन है? गोधन है। कौन है? गोधन है। इसके बाद अन्य कौन कौन से आ जाएंगे? इसके बाद आपका आ जाएगा पेट्रोमैक्स, पेट्रोमैक्स, ठीक है। और फिर आ जाएगा कौन? अरे यार, गांव में क्या होते हैं यार, जो प्रधान को बोलते क्या बोलते हैं? मुखिया, मुखिया। देखिए, जो गोधन था ये मुनरी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन क्या हुआ कि यह मुनरी के घर से सलीम का गाना गाता हुआ जा रहा था, और मुनरी की काकी गुलरी गोधन को देख लेती हैं, और फिर इसकी शिकायत किससे कर देती हैं? ग्राम के मुखिया से कर देती हैं, और फिर मुखिया द्वारा गोधन को गांव से निकाल दिया जाता है। इसके बाद ये लोग रामनवमी के मेले पर जाते हैं घूमने के लिए, और वहां से पेट्रोमैक्स लेकर आते हैं, पेट्रोमैक्स लेकर आते हैं, और ये लोग उसको बहुत ही अच्छा चीज समझते हैं, और फिर
शाम हो जाती है और पूजा पाठ करने के लिए पेट्रोमैक्स जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेट्रोमैक्स कोई नहीं जला पाता। और फिर क्या करते हैं कि जब कोई नहीं जला पाता तो ये लोग निराश हो जाते थे, लेकिन हो जाते हैं। लेकिन मुनरी यह बात जानती है कि जो पेट्रोमैक्स है वो गोधन जला लेगा, और इसी बात को चतुराई से मुनरी मुखिया तक पहुंचा देती है, यानी कि जो वहाँ के ग्राम पंचायत लोग होते हैं उनके पास पहुंचा देती है कि गोधन पेट्रोमैक्स जला लेता है। फिर गोधन को बुलाया जाता है और गोधन पेट्रोमैक्स जला देता है, और सभी लोग इससे खुश हो जाते हैं और अपना पूजा पाठ कीर्तन करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि फिर मुखिया लोग बोलते हैं कि जाओ गोधन, तुमको मैंने माफ कर दिया। पंच लोग, ठीक है ना। और फिर गुलरी भी मोदन को एक्सेप्ट कर लेती है, और उसके बाद वो भोजन पर खाना खाने के लिए बुलाती है। बस यही रहा पंचलाइट कहानी का सारांश, और इसमें बहुत ज्यादा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आराम से सुनकर भी याद हो जाएगा। कोई बात नहीं यार भावना जी, कोई बात नहीं यार, मेहनत करो जबरदस्त तरीके से, और आप लोग पढ़ाई करो, ठीक है ना। बिल्कुल पढ़ाई करो और मेहनत करो, बाकी आपका सब कुछ हो जाएगा यार, टेंशन बिल्कुल मत लेना यार, कोई भी दिक्कत नहीं यार। माँ बाप की वजह से ही हम हैं, और जितना हो सके अपने माँ बाप की केयर करिएगा, और कोशिश करिएगा कि जो डीएम बनना है, एसडीएम बनना है, नीट की तैयारी करनी है, आईआईटी क्रैक करना है, बीटेक करना है, जो भी करना है वो आप लोग करोगे, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ठीक है ना, हो जाएगा। उसके बाद आता है स्वपठित खंड काव्य। क्या आता है? स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, जो कि आपके जिले के अनुसार रहेगा। कहेंगे गुरुजी आप रोज कहते हैं कि आप जिले के अनुसार करा देंगे, आज तक नहीं कराए भैया। ये आपके 5 से 6 खंड काव्य होते हैं, मैं करवा दूंगा यार। 5 दिन का काम है, मात्र 5 दिन का काम है, मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। मुक्त यज्ञ खंड काव्य है, उसके बाद रश्मि रथी है, उसके बाद त्यागपथी है, उसके बाद आपका आलोक वृत्त है, उसके बाद सत्य की जीत है, और एक और है श्रवण कुमार। ये आपके 6 खंड काव्य आते हैं, और सभी जिलों का कुल मिला के 72 जिले हैं आई थिंक अपने यूपी में। तो यहाँ पे 8×6 = 72, यानी कि 8 जिले का अलग अलग डिवाइड किया गया है, तो मैं करवा दूंगा, इसका टेंशन नहीं लेना है। तो क्या इसको बहुत ज्यादा आपको दिक्कत है क्या? अगर दिक्कत हो तो मैं करवाना शुरू कर दूं, नहीं तो मैं बाद में भी करवा दूंगा। ये हो जाएगा खंड काव्य, खंड काव्य आपको मैं करवा दूंगा, बहुत जल्द आएगा राहुल जी, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लेना यार, सब कुछ मैं करवा दूंगा। हाँ बोलो शालिनी जी, हाँ हाँ ठीक है, मैं देख लेता हूँ अगर आप मैसेज किए हैं। हाँ करवा देंगे, ठीक है। श्रुति जी बोल रहे हैं सर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए कोई दिक्कत तो नहीं ना। ये मैं वैसे भी मैं करवा दूंगा, आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हाँ गोंडा करवा देंगे, हर एक जिले का अलग अलग मैं करवा दूंगा, ठीक है ना, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। ये क्लास बहुत प्यारी होती है केवल आप सभी की वजह से, इसलिए बहुत बहुत यार थैंक यू सो मच, आप लोग आते हो, ज्वाइन करते हो इस क्लास को और प्यार देते हो, और इतना प्यार यार जो आप लोग देते हो ना, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे खंड ख जो आएगा करेजा लोग, वो आएगा 50 अंकों का। कितना आएगा? 50 अंकों का। तो यहाँ पे गद्यांश पद्यांश आएगा, किसका आएगा? संस्कृत का, जो कि 14 अंकों का रहेगा। तो ये गद्यांश पद्यांश, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग हिंदी और संस्कृत बिल्कुल भी नहीं कर पाते, जो यूपी बोर्ड के छात्र होते हैं वो हिंदी और संस्कृत बिल्कुल भी नहीं कर पाते, उनका दिमाग की टेंशन होता है। तो इसी संस्कृति का मैं, संस्कृत का एक मैं सोल्यूशन लेकर आया हूँ कि लास्ट जब पेपर का 1 मंथ बचेगा, 1 मंथ बचेगा, तो मैं कुछ आपको आईएमपी वाला गद्यांश पद्यांश करवा दूंगा, और वही पेपर में फंसेगा, मेरे ऊपर आप विश्वास रखिए, और वही पेपर में फंसेगा, उससे ज्यादा आपका एक भी पेपर में आने वाला नहीं है। तो अगर मैं ये कहूं कि गद्यांश पद्यांश, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, वैसे तो मैं सोल्यूशन दिया हूं, अगर आपको करना है तो आप कर लीजिए, और इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। मान लीजिए अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो यार, इसका मैं पूरा पूरा लास्ट के 1 मंथ पहले मैं करवा दूंगा, मैं करवा दूंगा। तो कोई दिक्कत तो नहीं ना एक बार, क्योंकि चीजें आपसे पूछनी पड़ती है, आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना, तो इसलिए बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। नहीं, कोई भी कमेंट बॉक्स में नंबर नहीं देगा, ठीक है ना, नंबर बिल्कुल भी आपको नहीं देना है कमेंट बॉक्स में, अपना कोई भी मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं तो आपको परेशानी होगी। कमेंट बॉक्स में कोई कुछ भी नहीं करेगा। मोस्ट वेलकम आप विश्वास जी, प्रांशु जी, शिखर जी, श्रुति जी, भावना जी, एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे, सभी बच्चे एक बार कमेंट में छाप देंगे। फीमर बॉय जी, सॉरी यार फॉर्मर,
यार मीनिंग थोड़ी यार देख लीजिए यार। शालिनी जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। ठीक है चलिए, क्लियर है। सुभाष आर्या जी बोले सर क्लियर है एकदम, क्लियर है ना यहाँ तक, कोई दिक्कत? बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद आएगा मुहावरे और लोकोक्तियां। मैंने 50 मुहावरे और लोकोक्तियां कल ही करवाया था, और वहीं से देखिए प्रश्न फंसे हुए हैं। देखिए, अपने पैरों पर खड़े होना यानी कि कामयाब होना। वाक्य प्रयोग, राम के माता पिता बहुत खुश हैं क्योंकि वह नौकरी पाकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। बस यार वही है जो मैंने कल बताया था। देखिए, उल्टी गंगा बहाना, असंभव काम करना। वाक्य प्रयोग, तुम इस काम को नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लिए उल्टी गंगा बहाने जैसी है। अब पता लगा आप लोग 12th में हैं और आप लोग बीएससी की क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। गुलर का फूल होना, अति दुर्लभ दुर्लभ होना, यानी कि इन संसार में पहले के जैसे लोगों का मिलना मुश्किल हो गया है, यानी कि वो गुलर के फूल के समान है। मक्खन लगाना यानी खुशामद करना यानी खुश करना। वाक्य क्या हो जाएगा? वे उन्हीं का काम करते हैं जो उन्हें मक्खन लगाते हैं। इसके बाद सिलेबस में इस बार नया पैटर्न जोड़ा गया है, अपठित गद्यांश पद्यांश। अपठित गद्यांश पद्यांश जोड़ा गया है, यह सिलेबस से में जोड़ा गया है। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद और आपका विभक्ति और वचन। क्या है? विभक्ति और वचन, और वचन। ये आपके पेपर से निकाल दिया गया है, ये पेपर से आपका क्या किया गया? निकाल दिया गया है। तो यहाँ पे आपका मुहावरे और लोकोक्तियां समझ में आया क्या? एक बार कमेंट में छापो सभी बच्चे। होगी इसी इसी के जस्ट कुछ मिनट बाद आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है ना? हाँ ठीक है शालिनी जी, मैं आपको देख ले रहा हूँ अभी। चलेगी यार मोहित जी, चलेगी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप दीजिए फटाफट। कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। उसके बाद है यहाँ पे शब्द युग्म का चयन कीजिए। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चुनकर लिखना है। जलद और जलज का मतलब क्या हो जाएगा? जलद और जलज का मतलब क्या हो जाएगा? राइट आंसर आप लोग बताओ अब इसका। हाँ बिल्कुल, सीकर जी, शुभम जी, नूब जी, शालिनी जी, राहुल जी, सुभाष जी, बहुत ही अच्छा। चलिए बताइए यहाँ पे कोई सी ऑप्शन, बी ऑप्शन मैंने करवाया भी है, और यही आप लोग गलती बोर्ड में करोगे यार। अगर बोर्ड में गलती की है तो दिक्कत हो जाएगा। बस 15 मिनट बाद चलेगी, जैसे ये क्लास खत्म होगी हमारी शिवम जी, उसके 15 मिनट बाद। बादल और कमल, बादल और समुद्र, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। राहुल मोहित जी का यहाँ पे कंपटीशन हो गया भैया। अभी ऑप्शन ऐसे ही करो आप लोग। बादल और क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा, बादल और कमल हो जाएगा। चलिए उसके बाद इसका क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में छापो। अवलंब और अविलंब, अवलंब और अविलंब का क्या हो जाएगा? सेकंड का आंसर ठोको यहाँ पे, सेकंड का आंसर आप लोग करो। अखिलेश जी गुड इवनिंग, जितेश जी सी, इंडियन बॉय जी, हाँ मिल जाएगा उसका मैं भिजवा दूंगा। शिवम जी, अमित जी, शालिनी जी, डॉलर जी, सचिन जी, इट्स प्रशांत जी, नूब जी, सुभाष जी, शुभम जी, सुभाष आर्या जी, प्रांशु जी, डॉलर जी, शालिनी जी, शिवम जी, अखिलेश जी, बहुत ही अच्छा, सचिन कश्यप जी, शिखर यादव जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। आप लोगों ने राइट आंसर दिया यहाँ पे। सहारा और शीघ्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सहारा और शीघ्र हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दो दो अर्थ, एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। वैसे मैं तीनों किया है, अच्छत कर और द्विज मैंने करवाया भी था, वही है इसका। अच्छत मतलब अखंडित धान का अलावा, कर मतलब टैक्स और हाथ, द्विज मतलब ब्राह्मण और जन्म लेना होता है। उसके बाद यहाँ पे इसका आंसर आप लोग दीजिए कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। किए गए उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है? इसका आंसर कीजिए फटाफट आप लोग, इसका आंसर कीजिए। वीडियो को लाइक कर दो यार, आप लोग लाइक नहीं किए हो, कैसे करते हो यार? ऐसी मतलब यही करोगे आप लोग, वीडियो को लाइक नहीं कर पाओगे, मतलब करना ही नहीं है गुरुजी, हम करेंगे ही नहीं। हमें वीडियो को लाइक करना ही नहीं है, कुछ भी कर लीजिए, मैं नहीं करने वाला हूँ। हाँ क्योंकि मेरे उन्होंने मना कर दिया है गुरुजी वीडियो को लाइक करने से, इसलिए आपके मैं वीडियो को लाइक बिल्कुल भी नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। सर जी जिसने गलत आंसर दिए उसे भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, नाम ले रहे हैं लेकिन आंसर तो सही दिए हैं, ठीक है ना?
एक बार वो कंफ्यूजन में रहते हैं, दोबारा वो लिख देते हैं डॉलर जी। हाँ, ये ऑप्शन शुभम जी, उमेश जी, फीमर जी, सचिन जी, शिखर जी, थैंक यू सो मच यार लाइक करने के लिए। इट्स प्रशांत जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। किए गए उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। उसके बाद इसका आंसर दीजिए फटाफट, चलिए इसका आंसर दीजिए। घृणा के योग्य, घृणा के योग्य, घृणा के योग्य क्या होता है? घृणा के योग्य क्या होता है? फटाफट छापो इसका, घृणा के योग्य, घृणा के योग्य वाला आप लोग बताओ। लाइव चल रही है यार, लाइव भाई चल रही है मोहित विश्वास जी। हाँ, हम बैठे हैं यहाँ पे सामने। अरे करे जा, वीडियो कॉल पे कभी उनसे बात किए हैं आप? तो उनसे कभी पूछे हैं कि रिकॉर्डेड है कि वीडियो कॉल पे है? हाँ, ऐसा यार मतलब बात करते हो यार। सिरोज जी बिल्कुल वेलकम है यार। फीमर जी सी डी बी। फ्रांसू जी बोल रहे नहीं गुरु जी बी यही ऑप्शन है। शिवम जी बोल रहे नहीं गुरु जी यही ऑप्शन है। अरे प्रिया जी सी ऑप्शन दे अल्लाह। फीमर जी नहीं गुरु जी डी ऑप्शन है। कोई बी, कोई सी, कोई डी, सब एकदम चबाए डाले। उमेश जी बोल रहे नहीं गुरु सी यही ऑप्शन है। तो यहाँ पे है पी ऑप्शन। घृणास्पद होता है, घृणा की योग्य घृणास्पद होता है। उसके बाद दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। महादेवी वर्मा एक विद्वान कवित्री थी। महादेवी वर्मा एक विद्वान कवित्री थी। मैं भोजन कर लिया, नहीं, मैंने भोजन कर लिया है। कृपया मेरे सामानों पर निगाह रखने कृपा करें। कृपया मेरे सामानों पर निगाह रखने की कृपा करें। तुम मेरे से मत बोलो, नहीं, तुम मुझसे मत बोलो। उसके बाद यहाँ पे रस छंद अलंकार आएगा। तो यहाँ पे है करुण रस और हास्य रस का स्थायी भाव देते हुए एक का उदाहरण लिखिए। चलिए, करुण रस क्या होता है और हास्य रस, तो यहाँ पे मैंने हास्य रस लिया है। विकृति, आकार, वाणी, वेश, चेष्टा आदि के वर्णन से उत्पन्न हास नामक अस्थायी भाव की परिपक्वता से हास रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए, बतरस लालच बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहै करे भौहनी हंसे, दे निकटे नटी जाए। यही क्या है? हास्य रस। मतलब कि जब आप किसी की विकृति, कोई चीज है बिगड़ गई है, कभी देखते हैं कि कोई गाड़ी उलट जाती है तो आप हंसने लगते हैं, अरे गुरुजी गड़िया तो उलट गई है। आकार, कोई आकार है, कोई वाणी है, अगर मैं कोई हंसने वाली बात बोल दिया कि आप आज उनसे खूब बात किए हैं तभी यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, नहीं गुरुजी आज वो अपने स्कूल में नहीं आई थी पढ़ने के लिए, तो ये चीज सुनकर आपको हंसी आ रही ना। वेश, किसी की कपड़ा, चेष्टा या फिर कोई प्रयत्न कर रहा है, जैसे कि कोई यार जिस पर बैठा है उसी की लकड़ी काट रहा है, जिस डाली पर बैठा है, तो उसको देखकर आपको क्या आएगी? हंसी आएगी। आपको हंसी आ रही है तो वही क्या है? हास्य रस होता है। क्या होता है? हास्य रस होता है। तो ये हास्य रस की परिभाषा आपको समझाई और ये उदाहरण लिख देंगे, बस काम हो जाएगा। और ये आईएमपी वाला क्या क्वेश्चन है? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? आप ही बता दीजिए, बताइए फटाफट। हाँ उमेश जी हो जाएगा यार। श्रुति जी बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? करुण रस का स्थायी भाव शौक होता है, बिल्कुल। जब हम रोते हैं उनकी याद में, हाँ ब्रेकअप की याद में, तो वो शोक करुण रस डाल देना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। राहुल जी, शिवम जी, सुभाष जी, मोहन सिंह जी, डॉलर जी, शालिनी जी, फ्रांसू जी, सुभाष आर्या जी, नो प्रॉब्लम सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हमें कोई दिक्कत है ही नहीं है। डॉलर जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो यार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार का उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे मैं उपमा अलंकार का मैं दे रहा हूँ। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार क्या होता है? जब दो दो अलग अलग वस्तुओं के जब दो अलग अलग वस्तुओं में उनके गुण, रूप और समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। जब दो अलग अलग वस्तुओं में आप लोग समानता बताएं, जैसे कि हरिपद कोमल कमल, यानी कि हरि के पद जो हैं वो कोमल के समान क्या है? कमल है। क्या है? कमल के समान कोमल है। किसके? हरि के पद। तो यहाँ पे हरि के पद यानी भगवान के पद जो हैं वो कोमल के समान दिखाया गया है। किसके? किससे इसका किया गया है? कमल के फूल से किया गया है। तो यही क्या है? उपमा अलंकार है। उसके बाद यहाँ पे सोरठा, छंद और कुंडलनिया, मैं कई बार बताया हूँ भैया, मैं कई बार बताया हूँ आपको, यहू आप देख लीजिए। सोरठा छंद लक्षण अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और द्वितीय चरण में 11-11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा क्या होता है? छंद होता है। इसका उदाहरण आप लोग याद कर लेना, आप लोग याद कर लेना। कोई दिक्कत है? याद कर लेंगे कि नहीं? आप लोग एक बार बता दीजिए, आप लोग बता दीजिए याद कर लेंगे कि नहीं? आप लोग बताओ याद कर लेंगे कि नहीं?
एक बार आप लोग बताए दो फटाफट, एक बार आप लोग बताए दो। कोई नहीं, कोई बात नहीं सर जी, कोई नहीं। हाँ ठीक है। गुरु जी कह रहे गुरु ये सिंगल ही रहना है मोहित जी, हैं? ठीक है सुभाष जी, यहाँ पे शिवम जी, नूप जी, श्रुति जी, सुभाष आर्या जी, सुम यादव जी, राहुल जी, इंडियन बॉय जी, डॉलर। कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी गुरुजी, कोनो दिक्कत है कि नहीं गुरुजी? अरे आपको होते हुए कैसी हो सकती है गुरुजी? चलिए, उसके बाद यहाँ पे कभी पत्र लिखे हैं आप उनको? नहीं लिखे तो लिख दीजिएगा, नहीं लिखे हैं तो लिख दीजिएगा। रक्षाबंधन आ रहा है, बता दीजिए कि आपने मेरा दिल तोड़ दिया, इसलिए रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आपको एक पत्र लिख रहा हूँ गुरुजी। अब जरूर नहीं है कि वो कोई महिला मित्र ही भैया, पुरुष मित्र भी हो सकता है यार, पता नहीं क्या सोच लेते हो आप लोग। अब अब हम आपको क्या बताएं, हमारी भी स्टोरी है, कभी आपसे सुनाएंगे स्टोरी, टाइम मिले तो। हालांकि अभी तो पढ़ लेना है आपको, ठीक है ना? किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक और लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र। भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, छापने वाला क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान देंगे। सबसे पहले सेवा में शाखा प्रबंधक, क्योंकि यार ऋण के लिए हम लोग बैंक को ही तो ऋण लिखेंगे ना, अगर ऋण लेना है तो बैंक को ही लिखेंगे। हाँ विपरीत होता है बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप अगर ऋण के लिए पत्र लेखन लिख रहे हैं तो बैंक को लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हंडिया शाखा प्रयागराज। उसके बाद यहाँ पे विषय पुस्तक एवं पत्र लेख, मतलब पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने के लिए ऋण प्राप्त हेतु संबंध में मैं पत्र लेखन लिख रहा हूँ। महोदय, सबने निवेदन है कि मैं एक शिक्षित बेरोजगार युवक हूँ, पढ़ा लिखा बेरोजगार युवक हूँ, स्वरोजगार है तो अपने निवास क्षेत्र में एक पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने के का इच्छुक हूँ। इस संबंध में आपके बैंक द्वारा जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मैंने सभी आवश्यक कागजात इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया है। अतः आपसे सविनय निवेदन है कि आप इस पर विचार कीजिए और मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा करें। फिर यहाँ पे भगवती, अब आपको नाम नहीं लिखना है बस, और फिर यहाँ पे संलग्न कर सभी आवश्यक कागजात जो भी रहेंगे पिन करके दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको कोई दिक्कत है क्या? तो पत्र लेखन यहाँ पे कर लोगे ना, पत्र लेखन आईएमपी वाला है, फिक्स है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। सर बिल्कुल याद कर लेंगे, इसी तरह पूरे तन मन से बिल्कुल हो जाएगा मोहित विश्वास जी, टेंशन ना लो। शालिनी सिंह जी, क्या दिक्कत हुआ भैया? सचिन कश्यप जी कहाँ जा रहे हैं? अरे बोल दो ना यार, प्रशांत जी बोल दो ना यार, सुन लेंगे, काहे नहीं सुनेंगे? अरे आप ही को सुनने के तो बैठे हैं, आप ही सुनने के लिए तो बैठे हैं प्रशांत यार, आप ही नहीं सुनने बैठे हैं। आपको नहीं सुनेंगे तो किसको सुनेंगे आप ही बताओ? आपको नहीं सुनेंगे किसको सुनेंगे भैया, बता ही दो करेजा। हाँ, आप हमारे करेजा हैं। एक बार शेयर कर दो यार, एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को, एक बार अपने दो दोस्तों के साथ वीडियोस को यार प्लीज शेयर कर दो यार। उन तक पहुंचा दीजिए इस वीडियो को जो बोर्ड में 95% लाना चाहते हैं, ठीक है ना? कोई बात नहीं संध्या जैन जी, ये वीडियो रहेगा आपके पास, काम करने के बाद भी आप पढ़िएगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पे निबंध लेखन, भैया ये 9 नंबर का आएगा पेपर में, 9 नंबर का करेजा लोग पेपर में आएगा, इसको छापना है आप लोगों को। क्या करना है? छापना है। आपको उनकी कसम है कि आपको इसको छाप कर आना है, कुछ भी हो जाइए, ठीक है ना? मेरे प्रिय कवि, नवीन शिक्षा पद्धति, पर्यावरण प्रदूषण, विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा, तो स्वास्थ्य शिक्षा पर निबंध ये आईएमपी निबंध है, पर्यावरण प्रदूषण ये भी आईएमपी निबंध है। मेरे प्रिय कवि ये बार बार आपका आने वाला आईएमपी निबंध है। और शिक्षा पद्धति, अब शिक्षा पद्धति मतलब नई शिक्षा नीति, ये भी दे सकता है। शिक्षा पद्धति मतलब नई शिक्षा नीति, तो थोड़ा सा चेंजेस किया जाता है, रहता है एक ही है, बस थोड़ा सा क्या किया जाता है, बदलाव कर दिया जाता है, और बच्चे इसी में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो हम इसको बाद में करवा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना? एक बार बता दीजिए, अगर मैं इसको अलग अलग से करवा दूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको बाद में करवा दूंगा। नहीं, वायरस पर निबंध नहीं आएगा, हाँ रोग पर निबंध आ सकता है, वायरस पर नहीं आएगा यार। वो सब चूतिया बनाने में बातें थी कि कोरोना वायरस पर याद कर लो, इस पर बात याद कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आने वाला नहीं। तो इसको मैं बाद में करवा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना? एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो ये रहा सामान्य हिंदी का 2024 के लिए मॉडल पेपर का फुल सोल्यूशन है भैया। करेजा लोग 40 से 50 नंबर बिल्कुल पक्का है भैया, देख लेना, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने क्लियर करवाया है। सो वीडियो क्या लाइक कर दीजिएगा, और कल है बर्थडे,
स्पेशल। तो सुबह में 6 या 7 बजे हम लाइव करेंगे, टेंशन मत लेना। आप लोग तैयार रहिएगा, लाइव हम सुबह आएँगे और इसके बाद जो क्लास शुरू होगी जस्ट 15 मिनट बाद नेक्स्ट हमारी लाइव क्लास आएगी, उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर जॉइन करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। जो बच्चे नहीं पढ़े इसको दोबारा से पढ़ लें, क्योंकि बहुत ही आईएमपी वाला ये क्या है वीडियो जो कि आपके पेपर में